जय हिंद। मैं हूं मदन गोपाल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। पिछले 2 क्लासों में मैंने सर्ट्स एंड इंडाइसेज यानी घात, पावर, एक्सपोनेंट, करणी, ये वाला चैप्टर का 2 क्लास मैंने लिया था। फर्स्ट में तो आपको फॉर्मूला कैसे बने हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, पावर की शुरुआत क्यों जरूरत पड़ी थी, इसके सारे जो फॉर्मूलेज हैं उनको बड़े अच्छी तरह से समझा दिया था। सेकेंड वाले क्लास में जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट फॉर्मूलों के आधार पर क्वेश्चन थे, उनको मैंने बता दिया था। आज हम लोग अपने लेवल को और हाई करते हुए बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्लास के रहेंगे और आर.एस. अग्रवाल के बुक से रहेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स का मैं एक कोर कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ये हर जगह लागू होता है। क्या कि कोई भी चैप्टर हो, उसमें 2-4 मेन फॉर्मूले होते हैं, उसके आधार पर और सारे छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके टाइप्स को याद रखना है। आप समझ रहे हैं ना? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन याद रखना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो मुझे ऐसे चलना है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो मुझे ऐसे चलना है। मतलब उसके टाइप्स पर ध्यान देना है और टाइप्स पर ध्यान देके जब वो सिंपल बन जाता है उसके बाद तो सेम जो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब तो करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझ के आप हल कर देंगे और मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। देख ही रहे हैं कैसे कैसे एक एक स्टेप को, एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ के और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे एक दिन आएगा कि बड़ी आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े बड़े क्वेश्चनों तक बहुत ही कम समय में भी हल कर लेंगे। अभी तो हमारा फंडामेंटल चल रहा है, बेसिक चल रहा है। पहले ये मजबूत हो जाए, उसके बाद बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा और ट्रिक्स के साथ साथ उसके जो कंसेप्ट हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी बताऊंगा। आइए हम लोग आर.एस. अग्रवाल का एक अलग टाइप का क्वेश्चन को हल करते हैं, सारे कंसेप्ट उसका क्लियर करते हैं। वो कंसेप्ट है, वो टाइप है इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन। इन्फिनिटी वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं। इन्फिनिटी को एक तरह से ये समझना चाहिए कि ये एक समुद्र है और उस समुद्र में से अगर हम 1 लोटा पानी निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें 1 बाल्टी पानी ही निकाल दें तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। जहां भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन देखेंगे आप इसी थॉट से, इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक समुद्र है और इसमें से कोई 1 बाल्टी पानी ही निकाल ले तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपकी तो फिर समुद्र ही रहेगा। तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए जितने भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू √5, √5, √5, √5 इन्फिनिटी तक है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए, अगर x इक्वल टू इतना है तो अगर हम 1 बाल्टी पानी यानी 1 लोटा पानी इसमें से चुरा लेते हैं और ये इन्फिनिटी तक है तो ये भी तो x ही होगा ना। इसके अगर एक देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे कि x इक्वल टू √5, √5, √5, √5 इन्फिनिटी तक रहे और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया कि जब इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन रहते हैं तो बस वही बाल्टी वाला कंसेप्ट, यानी कि समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालने, 1 बाल्टी पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी कंसेप्ट पे इसको हल करेंगे। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू इतना है तो अगर हम एक
√5 को अगर हम ढक देते हैं फिर भी तो ये इंफिनिटी तक है, ये सारे के लिए भी हम x लिख सकते हैं। आप मानते हैं कि नहीं? अगर x में √5 √5 √5 √5 न जाने कितने अनंत √5 है, तो एक को छोड़ के बाकी जो है वो भी तो उसका भी वैल्यू तो x ही होगा। समझ गए ना? अब देखिए इसको हल करते हैं कैसे। x इक्वल टू इतना है तो √5 और इसके बदले यानी जो ढके थे हम लोग, इसके बदले हम क्या लिख दिए? x लिख दिए। ठीक है, इसके लिए क्या लिख दिए? x। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर दिए हम? दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, ठीक है, या वर्ग करने पे, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो स्क्वायर लिखेंगे करने पर, क्या हो जाएंगे? x का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा रूट हट जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। अब क्या होगा कि x स्क्वायर और 5x जो है इसको इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? जब यहां तक क्लियर है तो अब बताइए, इसमें x स्क्वायर है, इसमें -5x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन ले लेंगे तो x -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? या तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, अगर 0 से गुणा कर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, अगर 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। दूसरा क्या आंसर आ जाएगा? x -5 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 5, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वही तो निकालना था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा या 5 होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं ना कुछ तो वैल्यू हो है ना इसका, तो 0 तो होगा नहीं, तो क्या वैल्यू होगा? 5 होगा। इससे क्या हमें ध्यान सीखने को मिलता है? अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बैंकिंग के, एसएससी के, किसी भी क्वेश्चन में, उसमें तो ऑप्शन रहता है, इसमें इस तरह से डिस्क्राइब करने की जरूरत रहती नहीं है, मेंस तो लिखना है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, जो वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा, 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा, 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो गुणा था, 5x क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप्स के देखते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन जो इन्फिनिटी तक था उसमें गुणा था, उसमें मल्टीप्लाई वाला था, 5 इंटू √5 इंटू में थे। इस टाइप्स में हम देख लेते हैं कि प्लस रहे तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन रहे तो सेम मैं जो बताया हूं कि क्या करना है कि उसको समुद्र और लोटावल से, समुद्र से पानी निकालने वाला जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देके चलना है। तो क्या हो जाएगा, ये है √12 है ना, 12। अब इसको अगर हम बंद कर देते हैं तो बाकी जो रहेगा वो भी क्या रहे हो जाएगा? x ही हो जाएगा। तो 12 प्लस x हो जाएगा। अब इतना क्लियर है? अब देखिए जब इतना है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इतना है तो क्या लिख सकते हैं हम सेकेंड स्टेप में, x स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस x हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब जब इतना हो जाएगा तो x स्क्वायर, ये वाला x इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा कितना, -x, ये भी इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। मानते हैं इस बात को? यहां तक आ गए। जब ऐसा समीकरण बन गया तो हम लोग क्या सीखे हैं कि 1, यहां अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 को हम लोग इस तरह डिवाइड करें कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 12, और उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ें या घटाएं तो आ जाए कितना, 1। तो देखिए 12 को अगर 3 और 4 ऐसे कर देते हैं तो 4 - 3 = हो जाएगा 1, ठीक है।
और इसको अगर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को ले लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, ऐसे करेंगे तभी तो माइनस वाला होगा ना, माइनस हो गया 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक क्या बन जाएगा, x प्लस 3, दूसरा क्या बन जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। इतना तक समझ में आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। दूसरा वैल्यू क्या होगा, इफ यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि -3 वाला आंसर सही है या 4 वाला आंसर सही है। आप देखिए अगर ये प्लस का है, आपको लगता है कि माइनस में इसका आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सारे प्लस में है, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव ही आंसर होगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो ये जो बड़ा वाला है यानी 4 वो आंसर होगा, ये इसका मेन आंसर है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैं डिस्क्राइब करके लॉन्ग मेथड बता दिया। अगर शॉर्ट मेथड में इसके ट्रिक पर जाएं तो क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और प्लस में रहे तो 12 को या जो भी डिजिट रहे उसको इस तरह डिवाइड करना है, इस तरह उसको बांटना है कि उसको मल्टीप्लाई करे तो कितना हो जाए, सेम संख्या आ जाए, सेम आ जाए यानी कि 12 आ जाए। और उसको अगर हम घटाएं या जोड़े, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो इसको मान लीजिए 12 है तो 12 को हम 3 इंटू 4 में अगर करेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 भी हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि 3 आंसर होगा या 4 आंसर होगा। तो क्या होगा, 4 आंसर होगा। क्यों होगा, जब भी प्लस वाला रहे तो लार्जेस्ट विल बी द आंसर, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 4। अगर माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर होगा, माइनस रहे तो छोटा वाला और बड़ा प्लस रहे तो बड़ा वाला। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत आप आंसर निकाल लेते हैं। अब आइए एक माइनस वाला क्वेश्चन को हल करके देख लेते हैं वो कैसे होता है। देखिए सेम वही इन्फिनिटी तक है। जब इन्फिनिटी तक है तो वही समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने वाला जो कंसेप्ट है वो आप इस पर लागू कीजिएगा। देखिए अगर x इक्वल टू इतना है तो एक बंद भी कर देंगे तो भी उसका वैल्यू जो होगा x ही होगा। आप इसको मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 20, इसको बंद कर दिए, इसके बाद माइनस और इसके लिए क्या हो जाएगा, पूरा x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, वर्ग या स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ऐसा अगर हो जाए तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर ये वाला इधर आएगा x तो प्लस हो जाएगा x, ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा, इतना तो समझ में आ गया। जब ऐसे आ जाए तो 20 को हम ऐसे गुणनखंड में बांटेंगे कि जोड़े या प्लस करे या माइनस करे तो 1 आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई करे या गुणा करे तो 20 आ जाए। तो देखिए 20 को हम अगर 5 इंटू 4 करें तो 20 आ जाएगा, और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना तक क्लियर है ना। अब देखिए x हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 हो जाएगा, -4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं
तो हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं। माइनस अगर ले लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा और 4 इसमें से ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एक आंसर हो जाएगा और x प्लस 5 इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ गया। तो इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अच्छा, ये इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। 20 माइनस समथिंग है तो इसका निगेटिव में तो आंसर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 विल बी द आंसर, राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे हल करते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए आपको एसएससी या बैंकिंग में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या 20 को ऐसे बांटना है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें तो 1 आ जाए। तो 20 को कैसे हो जाएगा 5 इंटू 4, तो जब 5 इंटू 4 हो जाएगा और माइनस है तो आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला, और प्लस रहेगा तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला। ठीक है, ये है ट्रिक। तो आपने देखा जो भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा भी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। टाइप क्या है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा विच इज लार्जर, √2 और √3 रहेगा और इसके अंडर में 3 रहेगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो कैसे हल करना है इसको जरा समझते हैं। अब देखिए √2 है और दूसरा क्या है 3 √3 है। ठीक है, ऐसे अगर रहे तो हमें क्या करना है, क्या बताया हूं, या तो आप बेस को सेम कर दीजिए या तो आप इसके जो एक्सपोनेंट है उसको आप सेम कर देंगे, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि बड़ा कौन सा है। अब देखिए √2 है तो क्या हम 2⁻1/2 लिख सकते हैं। पिछले क्लास में कैसे होते हैं ये भी मैं बताया था कि अगर ऐसा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख के क्लियर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2⁻1/2, ये हो जाएगा कितना 3⁻1/3। ठीक है, अब देखिए इधर 1/2 है इधर 1/3, तो इसका जो एक्सपोनेंट है बराबर करेंगे तभी तो हमें कंपैरिजन पता चलेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो अब 1/2 है 1/3 है, तो दोनों का क्या कर लेते हैं हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेंगे 2 का और 3 का तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा तो हमें क्या बनाना है 6 बनाना है 2 को। तो 2 को अगर 6 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 ऊपर लिख दीजिए 3 नीचे लिख दीजिए। 3/3 करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इधर भी ऐसे ही कर दीजिए। देखिए अब 3 को हमें 6 बनाना है, तो 3 को अगर 6 बनाना है तो 2 ऊपर कर दीजिए 2 फिर नीचे कर दीजिए, 2/2 कर दीजिए तो मान में भी कोई अंतर नहीं आएगा और 6 भी बन जाएगा। इसको यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि 2⁻3/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3⁻2/6 हो जाएगा। हमें क्या करना है 1/6 इसका भी करना है और 1/6 इसका करना है। तो क्या करेंगे 2⁻3 कर देते हैं ऐसे और 1/6 ऐसे कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं 3 को 2 से स्क्वायर कर देते हैं और 1/6 ऐसे कर देते हैं। अब तो 1/6 इसका भी हो गया 1/6 इसका भी हो गया। जब ऐसा हो गया तो 2⁻3 इक्वल टू कितना हो जाता है 8, इसका पावर हो गया 1/6 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 और इसका पावर कितना हो गया 1/6। अब पावर अगर सेम हो गया तो अब बेस किसका बड़ा है उसको देखेंगे। बेस किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो बड़ा कौन सा हुआ, विच वन इज लार्जर,
यानी कि ये वाला बड़ा होगा। ये है कंसेप्ट। इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो ऐसे हल करना है कि दोनों का जो एक्सपोनेंट है, घात है, पावर है, उसको पहले एक जैसा करना है। और एक जैसा कैसे करेंगे? एलसीएम करके। एलसीएम करके आप आसानी से ये कर लेंगे कि इसका क्या होगा। उस एलसीएम के हिसाब से उसको फिर मोल्ड करना है। अगर 2 है, हमें 6 में बदलना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह 3 है, हमको 6 बनाना है तो 2/2 से गुणा कर दीजिए तो नीचे 6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो गया तो आप इस फॉर्मूला के आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइप आप समझ गए होंगे। चलिए उसी टाइप में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे तो √8 है, √5 है। आप सोचेंगे कि 8 5 13, 8 + 5 = 13 हो जाएगा। ये भी 6 + 7 = 13 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कौन बड़ा है, ये निकालना। कैसे निकालेंगे भाई? तो इसका देखिए कैसे, क्या तरीका क्या है। आप क्या कर दिए, √8 + √5 है, इसको 1 कर दिए। √6 + √7 है, इसको 1 कर दिए। अब क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कोई इसके मान में अंतर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, √8 + √5 का होल स्क्वायर कर दिए और इसका भी कर दिए √6 + √7 का होल स्क्वायर कर दिए। अब a + b का होल स्क्वायर हो गया, यानी √8² + √5² + 2ab। 2 × a के जगह पर हो जाएगा √8 और b के जगह पर हो जाएगा √5। हो जाएगा कि नहीं? दूसरा देखिए, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर + √7 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 × a के जगह पर हो जाएगा √6 और b के जगह पर हो जाएगा √7। अब फिर क्या होगा, √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2, अगर अंडर रूट रहे तो क्या हो जाएगा 2 √8 × 5 = 40, ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 2, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 42 हो गया ना। 6 × 7 = 42 हो गया। 8 + 5 = 13 प्लस 2 √40 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 + 6 = 13, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 √42 हो गया। अब बताइए 13 + 2 √40, 13 + 2 √42, बताइए कौन सा बड़ा है? 30 तो कट ही जाएगा, खत्म हो गया। 2 से भी 2 √40 है, 2 √42 है, तो बड़ा तो यही वाला है ना, 42 इज ग्रेटर देन 40। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये वाला पोर्शन आपका बड़ा होगा। तो दो टाइप के आप क्वेश्चन हल कर लिए कि अगर लार्जर पूछे और रूट वाला पूछे तो कैसे हल करना है, समझ गए। चलिए एक RS अग्रवाल का और इम्पोर्टेंट टाइप्स ले लेते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप में क्या है कि आपके जो बेस है उसमें डेसिमल है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आप डेसिमल को सॉल्व किए होंगे, आज जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि डेसिमल अगर हटेगा, डेसिमल अगर हटता है तो क्या करते हैं, पहले तो ये लिख दीजिए 0.032 है, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल है। ये अगर डेसिमल को आप चाहते हैं कि हम इसको हटा दें तो क्या करते हैं, डेसिमल के जगह पे 1 लिख देते हैं। उसके बाद जितने अंक हैं, जितने इसके बाद अंक हैं तो उतने 0 कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 कर दें। अब 32 के इधर जितने 0 हैं मतलब ये इनवैलिड हो गया, ये डेसिमल हट गया ना। अब इसके
होल टू द पावर क्या हो गया, 2 टू द पावर 5 हो गया। अब जब 32 है तो 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप देखिएगा कि मैं आपको बताया था कि 2 का 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 2 टू द पावर 3 क्या होता है। ऐसे आपको 2 टू द पावर 6 तक कम से कम याद होना चाहिए। तो 2 टू द पावर 5 इक्वल टू हो जाता है 32। जैसे ही आप 32 देखें आपको तुरंत याद आए कि ये 2 टू द पावर 5 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10 है और 10 पर कितना है, सुनिए 1 2 3 4 5, तो ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 2/5 हो गया। जब ऐसे है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2/10 टू द पावर होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं। पिछले वाले जो कंसेप्ट, पिछला वीडियो में आपको अच्छे से कंसेप्ट ये बताया हूँ। ऐसे ये फॉर्मूला भी है कि अगर ए रहे और बी रहे, इसके भी ऊपर इसका पावर अगर सेम है तो होल टू द पावर वो पावर हो जाता है। तो 2/10 टू द पावर 5 हो गया। अब ये है 2/5, तो इसको अगर हम थोड़ा सा अलग से लिखने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट ले लिए और 2/5 ले लिए। मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2/10 का ये पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 इंटू 2/5 हो जाएंगे। तो 5 कट गया, अब बच गया क्या, स्क्वायर बच गया। तो क्या हो गया, 2/10 का स्क्वायर हो गया। अब तो आसानी से निकाल लेंगे। इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 4 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसको फिर डेसिमल में बदल देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 शून्य के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। अब 4 है, 4 लिख दिए और एक और 0 कर दिए, तो 2 अंक हो गया, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको डेसिमल वाला भी क्वेश्चन, डेसिमल वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में ये समझाऊंगा कि डेसिमल कैसे हटाते हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए आर.एस. अग्रवाल का ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में 256 होल टू द पावर 0.16। अब यहाँ पर क्या है, पावर जो है वही डेसिमल में है। ठीक है, उसमें क्या था, उसका बेस डेसिमल में था। इसमें क्या है कि पावर डेसिमल में है, ये भी पावर डेसिमल में है। तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो मैं क्या बताया हूँ कि सबसे पहले आप उसको छोटे से छोटे फॉर्म में लेके आइए और याद कीजिए जो बताया था आपको, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32 होता है, 2 टू द पावर 6 इक्वल टू होता है 64, 2 टू द पावर 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 128, 2 टू द पावर 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 256। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है डेसिमल को पहले हटा देते हैं, तो 16 बाई इस डेसिमल के जगह पर क्या हो जाएगा 1 और 2 अंक है 2 0 इंटू, इसको भी कर लेते हैं। 16 है तो 2 टू द पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ भी डेसिमल को हटा देते हैं, तो 18 बाई डेसिमल है तो इसके लिए 1 हो गया, इसके बाद 2 अंक है तो 0 हो गया। समझ रहे हैं ना कितना बढ़िया से एक एक स्टेप करके हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये आपस में गुणा हो जाएंगे, 2 टू द पावर 8 इंटू 16/100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 18/100 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन है ना, आप एक दो स्टेप के बाद आपको वही मल्टीप्लाई, वही डिवीजन, वही प्लस, वही माइनस, सही तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, और जो भी स्टेप्स है ना वो लॉजिक से आगे बढ़ते हैं और एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप तरीका देख ही रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना आपको इतना स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं, तुरंत आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये है 4 से करेंगे डिवाइड तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इसी तरह इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 32/25 हो गया ना, इंटू 2 टू द पावर 18/25 आ गया ना। अब देखिए क्या होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अगर मल्टीपल है तो पावर जुट जाते हैं, अगर डिवाइड है तो पावर घट जाते हैं, बस यही तो कोर कंसेप्ट है। अब देखिए 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 32/25 प्लस 18/25 हो जाएगा ना। अब आ गया तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 25, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 32 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 18 प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 50/25। 25 को 50 को 25 2 टाइम्स में कट कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर हो गया 0, पावर हो गया 2 और ये हो गया 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 आंसर। देख रहे हैं ना, इतना टफ टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो टफ ही है, आता है और जानते हैं तो बड़े आसानी से हल कर सकते थे। अगर नहीं, अगर मान लीजिए कंपटीशन के एग्जाम में आ जाए या बैंकिंग तैयारी करने वाला, अगर ये इतने तरह के इतना अगर वो सॉल्व किया हुआ है पहले तो तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें है क्या बहुत ज़्यादा, ऊपर से ही इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से ही कटपुट करेगा और आंसर तुरंत आ जाएगा। ये है कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक चीज को, एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझ के हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। अगर पढ़ाने का ये मेरा तरीका आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।